हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम जाने वाले हैं देवगिरी किला। और वीडियो की स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा किला देख नहीं पाया। कुछ इमरजेंसी काम की वजह से मुझे वापस जाना पड़ा। इस किले की 3 चीज़ें मिसिंग हैं इस वीडियो में। बारादरी महल, काला पहाड़ तोफ और दुर्गा तोफ। सो हमारे जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट था खमगांव बस स्टैंड। इट्स अ लंच टाइम ब्रेक। तो ये है मैकर फाटा। गाइस, ये ब्लॉग एक दिन लेट है। सो मैं अभी जा रहा हूँ सिडको बस स्टैंड से सीधा बाबा पेट्रोल पंप पर। सो गाइस, अभी बाबा पेट्रोल पंप से मुझे ऑटो मिल गया। अभी सीधा 16 किलोमीटर दौलताबाद आ जाएगा। तो आप बाबा पेट्रोल पंप से ऑटो, खाली पीली या एसटी बसेस चलती ही रहती हैं। सो वहाँ से आप 40 रुपये या 30 या 20 रुपये में आप पहुँच जाएंगे। बारिश की वजह से रुकना पड़ा गाइस, बहुत तेज़ बारिश चल रही है। अभी हम उड्डान पुल के नीचे है। तो ये है देवगिरी किले की एंट्रेंस, और जो ऊपर दिख रहा है वो टॉप है देवगिरी का। वहाँ पे बारादरी महल और बाकी सब तोपे हैं। आज हम देखेंगे मध्ययुगीन रहस्यमय देवगिरी किला। मैं हूँ मयूर पिठोरे। इस किले पे 4 दीवारी प्रोटेक्शन है, जिसे कोट कहा जाता है। और यहाँ पे 3 कोट है, अम्बेल कोट, महाकोट, काला कोट। तो ये महाकोट का दरवाज़ा है, पहला दरवाज़ा एंट्रेंस। यहाँ पे तोप प्रदर्शन किया हुआ है। शायद यहाँ पे सैनिक रुका करते होंगे, ये उनकी रहने की जगह होगी शायद से। सो यहाँ पर तोपें रखी गई है देखने के लिए। ये महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद से वेरूळ 36 किलोमीटर है, और वो उसी रास्ते में देवगिरी कहलाता है। सो ये 14वीं शताब्दी में इसका नाम देवगिरी रखा गया था। ये यादवों की राजधानी का नगर था। किले का निर्माण राजा भिल्लम यादव ने किया था। किला सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। ये कौन सी तोप है? यहाँ भारतीयों के लिए 25 रुपये और विदेशियों के लिए 300 रुपये टिकट है। यहाँ खिलजी, तुगलक वंश और यादव, इन्होंने राज किया था। ये दूसरा दरवाज़ा है। अंकल जी हट जाओ। तो की सारी तोपें यहाँ पे रखी गई है प्रदर्शन के लिए। ये शायद सैनिकों की रहने की जगह थी। बहुत बड़ी तोप है। तो ये दूसरा दरवाज़ा है, 2 गेट्स है बड़े बड़े। ये हाथी 12वीं शताब्दी में किया गया। 2 हाथी है गेट पर। लकड़ी के दरवाजे अब तक 900 साल से ये दरवाजे ऐसे के ऐसे ही है। ये होता है अभी काला कोट चालू। तो घुमावदार है। गाइस, ये दूसरी वॉल है। शायद रुकने के लिए। अभी बारिश हुई थी, इसकी वजह से बहुत पानी है।
कि सैनिकों के बैठने के लिए जगह होगी। शायद यहाँ से चांद मीनार दिख रहा है। गाइस बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ 3 चीज़ें देखने लायक हैं, जो चांद मीनार है, दूसरा बारादरी महल और तीसरा चीनी महल। चीनी महल आधा तबाह हो चुका है। तो बारादरी चांद मीनार है मुख्य आकर्षण। चांद मीनार की तरफ बढ़ रहा हूँ। मंदिर हुआ करते थे, बाई तरफ मंदिर है। सही है। सो अभी दिखाता हूँ बारादरी महल। इस तरह से जो वाइट दिख रहा है वो बारादरी महल है। मुगल यहाँ पे आते थे बहुत ही धूप या अभी फिर पानी का तालाब देख लेते हैं। अभी बारिश के मौसम में ये फुल हो जाता है। सो अभी ये खाली है, धूप काला था इसलिए। ये शायद से गार्डन रहा होगा। तो गाइस अब हम बढ़ रहे हैं तीसरी वॉल की तरफ। ये तीसरा गेट, 2 दीवार पार करने के बाद दुश्मन को ये तीसरी वॉल पार करनी पड़ती है। यहाँ काफ़ी घुमावदार दरवाजे के सामने से बनाए हुए हैं ताकि दुश्मन थक जाए। और 2 गेट, पानी के सैनिकों के बैठने की जगह। यहाँ से अभी ऊपर जाएंगे। किला तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये तीसरे गेट के ऊपर की जगह है। वो आगे चीनी महल है जो चीनी मिट्टी से बनाया हुआ था। किले के चारों ओर झील है जिसमें मगरमच्छ और सांप सूसर ऐसे प्राणी थे, जिससे ये मुख्य मार्ग है किले से जोड़ने का, क्योंकि इस किले के चारों ओर पानी है। और यहाँ पहले चमड़े का पुल हुआ करता था ताकि दुश्मन आए तो चमड़े का पुल खींच लिया जा सके, लेकिन अभी
बहुत ही संकरा रास्ता है, कंजस्टेड, मतलब पूरा दीवारों से थोड़ा जिस पे चढ़ा ना जा सके। यहाँ पे शायद दुश्मनों को अंदर ढकेल दिया जाता होगा, या अंधेरे में उनको रास्ता ही नहीं दिखता होगा। ये आ गया हम भूल भुलैया में। एक रास्ता इधर भूल भुलैया की तरफ जाता है और उन्होंने दूसरा रास्ता ऊपर महल की तरफ जाने के लिए बनाया है। इस भूल भुलैया में दुश्मन जाने के बाद उसको रास्ता ही नहीं मिलता था। जो रहस्यमय भूल भुलैया है वो ये है। ये हम ऊपर जा रहे हैं बारादरी महल की तरफ। बहुत ही खड़ी सीढ़ियाँ हैं। ये टॉप व्यू तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये मिडल ऑफ द किले के मिडल में है, जहाँ से चांद मीनार सब दिखता है। सो गाइस, किसी इमरजेंसी काम की वजह से मुझे यहाँ तक ही आना पड़ा, यहाँ से वापस जाना पड़ा। सो इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो वो बारादरी महल है और तोफ है। किले के एक बुर्ज पर तोफ रखी गई है जिसका नाम मेंढा तोप है और पंच धातु से बनी है। इस तोप पर लिखा हुआ है किला शिखन तोप। इसका अर्थ होता है किला उध्वस्त करने वाली तोप। तो यहाँ से बहुत ही मस्त व्यू दिख रहा है। ये गार्डन है। मुगल दौर में इस गार्डन को बनाया गया था। इस गार्डन के बाजू में तोप रखी गई है प्रदर्शनी के लिए, जो एग्जैक्ट गार्डन के बाजू में चांद मीनार के सामने। सो गाइस, इस व्लॉग में इतना ही, मिलता हुआ अगली